फास्ट फूड का प्रचलन बहुत बड़ा है, लेकिन उसके साथ साथ दांतों पे उसका असर अगर हम देखें तो दांतों के डिस्कलरेशन से रिलेटेड, उसके एसिडिक नेचर के रिलेटेड, ये सारी चीज़ों के चलते दांतों पे दुष्प्रभाव तो डालते ही हैं। सर, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछड़ रहा है, इसको आगे ले जाना है, लोगों को जागरूक बनाना है, लोगों को स्वस्थ बनाना है और एक स्वस्थ बक्सर का विकास ऐसे ही संभव है। सर, ज़्यादा धूप में लोग कम से कम बाहर निकले, ज़रूरत हो तभी बाहर निकलें। आज तो सबसे पहले आप सब लोगों का धन्यवाद। ठीक है, आप लोगों का भी इसमें काफ़ी योगदान रहा। आज हम लोग लगा कि 400 प्लस पेशेंट आए होंगे, जिनमें स्किन के पेशेंट थे, यूरोलॉजी के पेशेंट्स थे, डेंटल पेशेंट थे और जनरल केसेस थे। तो इसमें सबसे ज़्यादा शायद स्किन के पेशेंट आए हैं और इसमें खुजली, दिनाय वगैरह के पेशेंट ज़्यादा हैं। क्या तो सर लोगों में अब स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ रही है? जी बिल्कुल। पहले यहाँ पे थोड़ा सा स्किन के मेनली जो लेके कोई डॉक्टर यहाँ पे स्पेशलिस्ट कोई उपलब्ध नहीं थे। अभी आने से लोगों का रिस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा है। तो हाँ, लोगों में अब है इस स्किन के प्रति अपने ज़्यादा जागरूक अवेयरनेस वगैरह है। किस तरह की परेशानियाँ थी स्किन में जनरली सबको, क्योंकि बहुत से पहले क्रॉनिक डर्मेटाइटिस वगैरह के भी पेशेंट थे, एक्जिमा के थे, फंगल इन्फेक्शन के भी पेशेंट थे, जो लोकली यहाँ पे दिखा रहे थे लेकिन ट्रीट नहीं हो पाया था, ठीक नहीं हो पा रहे थे और दूर दूर से भी दिखाए हुए थे, लेकिन दूर दूर में दिखाने का ठीक तो हो रहे थे बट फॉलोअप करने में उनको सुविधा नहीं हो रही थी। तो वो ऐसे वैसे पेशेंट भी थे जिनको 5 साल, 10 साल, 18 साल से भी खुजली के प्रॉब्लम्स थे। तो आज उनको भी ट्रीट किया गया, देखा गया, उनको फॉलोअप के लिए अगले बुधवार को बुलाया गया। सर, आमतौर पर देखा जाता है कि जब चर्म रोग कोई होता है तो लोग जाते हैं दवा काउंटर पे और वहाँ से ले लेते हैं, दवा यूज़ करते हैं। तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता है कि ठीक हो पाएगा रोग। देखिए, अब वो तो वही वाली बात हो गई ना कि जैसे बुखार हुआ हमको, हम जाके पैरासीटामोल ले लिया, टेम्पररी हमको रिलीफ हो गया, ठीक है, लेकिन रूट कॉज तो किसी को पता नहीं है कि किस कारण से उसका आपको बार हो रही है। हाँ, किसी पेशेंट को हो सकता है कि आप एक बार दवाई लिए, एक बार लगाए, ठीक हो गया, लेकिन जब रिकरेंस हो रहा है, आपको बार बार अगर वही प्रॉब्लम बार बार हो रही है तो फिर आपको स्पेशलिस्ट से दिखाना जरूरी है। आगे भी बुधवार को लोग आपसे मिलेंगे? जी, हर बुधवार को आके यहाँ पे दिखाना। आज शिविर में थे, आपके यहाँ किस तरह के रोगी आए? जनरली हमारे यहाँ कंप्लीट डेंचर्स के आए रोगी, मसूड़ों के इलाज के लिए रोगी आ रहे थे और पायरिया संबंधित रोगों से जूझते हुए मरीज आज हमारे पास काफ़ी आए। तो उन लोगों को जो आपने दवा दी, अच्छा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि दांतों की कैसे सुरक्षा की जाए, क्योंकि आज देखा जाता है कि मतलब हर दूसरे व्यक्ति के दांतों में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो कैसे दांतों का मतलब ब्रश करने का समय बदला जाए या क्या कैसे किया जाए? शरीर में लोगों की आजकल इतनी बीमारियां होती हैं कि लोग अपने दांतों के इलाज को नज़रअंदाज कर जाते हैं और ख़ासकर जब उनको दांतों से कोई दिक्कत आती है तभी वो डॉक्टरों के पास परामर्श के लिए आते हैं। ऐसे लोगों को मैं एक सुझाव देना चाहूँगा कि दांतों के इलाज को बिल्कुल भी कम ना आके, और जैसे ही उनको कुछ भी लगता है कि अगर उनके दांतों में थोड़ा भी प्रॉब्लम होता है, बेझिझक डॉक्टर से परामर्श करें और डॉक्टर जो भी गाइड करते हैं उस गाइडेंस को वो पूरी तरीके से पालन करें। आज के समय में फास्ट फूड का प्रचलन बढ़ा है, ऐसे में दांतों पर कितना असर है? फास्ट फूड का प्रचलन बहुत बड़ा है, लेकिन उसके साथ साथ दांतों पे उसका असर अगर हम देखें तो दांतों के डिस्कलरेशन से रिलेटेड, उसके एसिडिक नेचर के रिलेटेड, ये सारी चीज़ों के चलते दांतों पे दुष्प्रभाव तो डालते ही है फास्ट फूड। दांतों के लिए भी तरह तरह की दवाइयाँ सड़क पर मिलती हैं, लोग खरीदते भी हैं तरह तरह की लिक्विड, उसको कैसे लोग परहेज करें? क्या वो सही होती हैं या लोगों के लिए हानिकारक है? अगर हम बात करें तो कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि वो चीज़ें लोगों के लिए फ़ायदेमंद हैं, बट बिल्कुल जैसा कि डॉक्टर साहब ने हमारे बताया कि एक डॉक्टर के पास अगर आप जाएंगे तो वो डॉक्टर आपको उस जड़ से इलाज करने का सोचेगा, ना कि अगर आपके दांत गंदे हैं तो हम आपके दांतों को उसको चाहे ब्लीच करके सही कर दें, लेकिन अल्टीमेटली वो आपको प्रॉब्लम करेंगे ही करेंगे नियर फ्यूचर में। तो शॉर्टकट्स ना लें, जड़ को देखें, जड़ तक पहुंचे बीमारी के और उसका इलाज पे ध्यान ब्रश करने को लेके भी कई तरह की भ्रांतियाँ होती है। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रश दिन में 2 बार, सुबह और शाम को करना चाहिए सोने से पहले। कुछ लोग कहते हैं कि ज़्यादा ब्रश करने से दांत को दिक्कत होती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि कोयला, आपको सरसों तेल, नमक वगैरह से दांत ये करना चाहिए। तो इसमें आप क्या कहेंगे, डॉक्टर की सलाह क्या है? देखिए, अगर हम एज अ डॉक्टर बताएं तो हमारा जो ये टूथपेस्ट होता है ये मेडिकली अप्रूव्ड होता है और इसमें हर चीज़ की मात्रा कितनी होनी चाहिए और कितनी मात्रा एक मरीज़ को लेनी चाहिए, इसमें सब कुछ प्रिस्क्राइब्ड होता है। तो ये दैट्स वाई इट इज़ नोन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय फिजिशियन।
तो मेरे हिसाब से कि टूथपेस्ट इस्तेमाल करना सही रहता है। हर मरीज़ के हिसाब से बना हुआ होता है, किसी को फिटकरी नहीं लेनी चाहिए, किसी को तेल नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये टूथपेस्ट जो होता है ये हर मरीज़ों के लिए अच्छे से बना होता है, सेम प्रिस्क्रिप्शन के साथ बना होता है। तो मेरे हिसाब से टूथपेस्ट एक सही मात्रा में लेना ज़्यादा उचित है। लोग देखा जाता है कि नहर वहर पर सड़क के किनारे में कान लोग 10 रुपये में साफ करवाते हैं और दांत भी 10 रुपये में साफ करवाते हैं, तो ये क्या ये सही है या मतलब ये रिस्की चीज़ है? अगर उस तरीके से देखें तो अलग अलग लोगों के अलग अलग सुझाव हो सकते हैं इस रिस्पेक्ट में, बट मेरे हिसाब से कि वो बिल्कुल ही गलत है। किसी भी चीज़ का जड़ से देखना चाहिए कि अगर उसमें दांतों में गंदगी है तो क्यों है, आखिर वो क्यों बार बार गंदे हो रहे हैं। रेदर देन एक बार मैं उसको पेंट की तरह यूज़ करके साफ़ करवा लूँ, उससे बेहतर है कि मैं उसके जड़ तक पहुँचूँ और उसका जड़ से इलाज करवाऊँ। भले वो मेरा 2 महीने नहीं, 10 दिन नहीं, 6 महीने में होगा, लेकिन एटलीस्ट वो जड़ से इलाज होगा। दांतों को कितने देर साफ करना चाहिए अगर रोज हम ब्रश कर रहे हैं तो? हाँ, अगर रोज़ हम ब्रश करते हैं तो जनरली हमें 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। अलग अलग ब्रशिंग टेक्निक्स हैं, अलग अलग ब्रशिंग हैबिट्स हैं, लेकिन नॉर्मली 2 मिनट से ज़्यादा कभी भी ब्रश पायरिया का स्थायी इलाज है जिनका मुंह गंध देता है? जी बिल्कुल है। बेसिकली पायरिया मेनली पॉकेट क्रिएशंस होते हैं, उसकी वजह से भी हो जाते हैं। इलाज है, लेकिन एक बार उसको इलाज को देखना पड़ेगा कि हर मरीज़ के अलग अलग रीज़न्स होते हैं, तो उस मरीज़ में क्या रीज़न है उस पायरिया का, वो चीज़ देख के हमें और क्लियर करना चाहिए उसको। सर आपकी सेवाएं कब मिल पाएंगे आप? मेरी सेवाएं हर संडे को और उसके साथ साथ बुधवार को मिलती हैं। पेट संबंधी और सांस संबंधी रोगों का इलाज किया गया और 400 प्लस लोग यहाँ पे आए और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें लाभ मिला। हीट स्ट्रोक के बीच में इतनी बड़ी संख्या में मरीजों का पहुँचना क्या मानते हैं? जी ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा और ORS हमेशा पीते रहना पड़ेगा और डॉक्टर की सलाह को फॉलो करना पड़ेगा। आज भी लोग जी और ज़्यादा धूप में लोग कम से कम बाहर निकले, ज़रूरत हो तभी बाहर निकलें। बिल्कुल, इस हीट स्ट्रोक में भी 400 से ज़्यादा लोगों का यहाँ आना और स्वास्थ्य लाभ लेना ये बताता है कि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं। और जहाँ तक हम लोग हैं, हम लोग चारों आदमी बाहर से पढ़े लिखे हैं और डिफरेंट जगह प्रैक्टिस कर चुके हैं और करते भी हैं, लेकिन फिर भी आना यहाँ पे ज़रूरी था क्योंकि बक्सर स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछड़ रहा है। इसको आगे ले जाना है, लोगों को जागरूक बनाना है, लोगों को स्वस्थ बनाना है और एक स्वस्थ बक्सर का विकास ऐसे ही संभव है। सर आप तो मूत्र रोग विशेषज्ञ हैं, किडनी रोग विशेषज्ञ हैं, तो आज किडनी के और उसके कितने 50 से ज़्यादा ऐसे मरीज़ थे जिनको स्टोन डिजीज या प्रोस्टेट संबंधी समस्याएं, पेशाब संबंधी समस्याएं आ रही हैं। कुछ ऐसे भी मरीज़ हैं जिनका क्रिएटिनिन बढ़ गया है, किडनी में खराबी आ चुकी है, तो इस तरह के भी मरीज़ आ रहे हैं। स्टोन डिजीज़ की भी संख्या बक्सर में काफ़ी है। मेरे अगर ओवरऑल बात करें तो मेरे पास स्टोन डिजीज और प्रोस्टेट संबंधी समस्याओं से ज़्यादा ग्रसित मरीज़ रहे। किस उम्र के लोग ज़्यादा प्रभावित हैं? जो स्टोन डिजीज है ये किसी भी एज ग्रुप में आ सकता है, लेकिन मेरे पास मिडिल एज ग्रुप 30 to 40 वाले ज़्यादा थे जिनको स्टोन डिजीज है, और प्रोस्टेट संबंधी समस्या 60 प्लस के लोगों में ज़्यादा है, जो बार बार रात में पेशाब करने के लिए उठ रहे हैं, धार उनकी कमज़ोर है और उससे परेशान हैं, न सो पा रहे हैं, न चल पा रहे हैं, ऐसे लोगों की संख्या काफ़ी है। किडनी संबंधित संभावित बीमारियों से बचने के लिए क्या परहेज करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हमें डिहाइड्रेशन से बचना होगा। शरीर में संतुलित मात्रा में पानी हो ये ज़रूरी है। इसके लिए जानना ज़रूरी है कि कितने पानी का इस्तेमाल करें। गर्मी के सीज़न में मैं सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा आप लोग के माध्यम से कि कम से कम 3.5 से 4 लीटर पानी सबको पीना ज़रूरी है। अगर आप गर्मी में बाहर निकल रहे हैं तो अपने साथ पानी की बोतल रखें, छाते का इस्तेमाल करें, या कुछ चीज़ों का ध्यान रखें जो कि आपको हीट वेव से बचाएगा, शरीर में डिहाइड्रेशन नहीं होने देगा और आपको बहुत सारी परेशानियों से बचाएगा। इसके अलावा खान पीने में आप नशे का इस्तेमाल कम करें और अपनी गतिशीलता बनाएं, व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें। नॉन वेज का इस्तेमाल, खास करके रेड मीट का इस्तेमाल किडनी के लिए हानिकारक